चलो कुड़ियों, सुबह हो गई है, अब उठ जाओ। अब उठ के नाश्ते बनाओ और उसके बाद घर के सारे काम करने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत हो गया आराम, नींद भी हो गई है पूरी। अब हो गई है सुबह, रात हो गई है ख़त्म। तो अब वक्त हो गया है आपके सारे काम करने का, क्योंकि सारे काम आपका ही तो इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले तो किचन में घुसो और क्रिस्पी पराठे बनाओ। अब नाश्ता बनाने का दिल नहीं भी चाह रहा, बनाना तो पड़ेगा फिर आटे ने भी मेरे साथ जिद लगा ली और मेरे बेलन के साथ बार बार आके चिपकने लगा। ओह भाई, मैं पहले ही बहुत सताई हुई हूँ, मुझे मजीद तंग ना करो। क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए उसको बहुत सारे घी के साथ चुपड़ दो। ऐसे चुपड़े हुए पराठों का मज़ा ही कुछ और होता है। हाथ तो मेरे सड़ रहे हैं, लेकिन मैंने चिमटे का इस्तेमाल नहीं करना। करूंगी मैं फिर भी हाथों से ही, सी भी करूंगी। पराठे की ये शक्ल देख के सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो कुछ तो अच्छा हो गया ज़िंदगी में। चलो जी, आंडे बनाए, और आंडे भी सादे नहीं, इनको तो ऑमलेट चाहिए होता है। बकौल मेरी औलाद के ऑमलेट चाहिए होता है, जिसमें प्याज होना तो मस्ट है। चलो भाई, तुसी फरमाइश करो, और हम माओ का तो काम है फरमाइशों को पूरा करना। वीडियो बन रही हो और मजाल है कि ये ऑमलेट अपनी सीधी शक्ल निकाले ना। इसने भी जिद लगाई, इसने कहा मैं भी आज चिपक जाता हूँ इसी तवे के साथ। बाजी को सबने तंग ही करना है। सुबह सवेरे बाजी का मूड वैसे ही खराब होता है, और फिर बाजी को तंग करने के लिए ये सारी चीज़ें भी हाजिर होती हैं। नाश्ता तो तैयार हो गया है, अब वक्त हुआ है मिन्नतें करने का। मिन्नतें कर करके हम इनको नाश्ता ख़त्म करवाएंगे, और इस बीच अपने नाश्ते का तो पता ही नहीं चलता कब नवाला खाया और कब पेट में गया। ये है हमारी देसी पैनाडोल, अगर हम ये नहीं लेंगे तो हमारा सर फट जाएगा। फिर इनकी कंघी करने का वक्त तो और भी मुश्किल होता है, क्योंकि ये किसी का नाम लेकर भी कह सकती है कि मुझे फलाने की कहानी सुनाओ। इतना तो मेरा दिमाग चलता नहीं है, लेकिन मेरी बेटी ज़बरदस्ती मेरा दिमाग चलवा ही लेती है। खुद से कहानियाँ बना बना कर इतनी सुना चुकी हूँ कि अगर एक किताब लिखती तो बच्चे खुशी से पढ़ते, और शायद मैं कहानियों वाली बाजी मशहूर भी हो जाती। और कभी कभी तो लगता है कि मैं मिस रेचल की तरह अगर वीडियोस बनाऊंगी तो मैं मशहूर हो जाऊंगी, क्योंकि जितना एंटरटेन मैं अपनी बेटी को करती हूँ, अगर इसी तरह सारे बच्चों को करूंगी तो फिर वो मिस रेचल की जगह मिस सादिया को देखेंगे। और आज मैं अपने सास के छोटे बेटे यानी कि अपने शोहर के लिए मखड्डी हलवा बनाने लगी हूँ। यूट्यूब पे हर जगह देखो तो इसे मखंडी हलवा कहते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि इट्स नॉट मखंडी, इट्स मखड्डी। मखड एक पाकिस्तान का छोटा सा गाँव है जहाँ के लोग ये हलवा बनाते थे, और ये मशहूर हुआ मखड्डी हलवे के नाम से। अब हकीकत क्या है मुझे नहीं पता, बट मैं इसको मखड्डी बोल रही हूँ, वरना फिर से मुझे बताया जाएगा कि इट्स नॉट मखंडी, इट्स मखड्डी। 6-7 दफ़ा इस हलवे को मैं ख़राब कर चुकी हूँ और 2-3 दफ़ा जला भी चुकी हूँ, और अपनी गलतियों से सीख कर अब मैं एक अच्छा मखड्डी हलवा बना सकती हूँ। तो 1 कप सूजी को 1 कप दूध में मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी शामिल किया और साथ ऑयल भी इसमें शामिल किया। नापा शापा मैंने कोई नहीं, बस तुक्के पे शामिल कर दिया। आधा कप मैंने चीनी इसमें शामिल की, 3 इलायचियाँ डाली, और जैसे ही चीनी मेल्ट हो गई और हल्की सी ब्राउन हुई, फ़ौरन मैंने सूजी इसके अंदर डाल दी, क्योंकि हमेशा मुझसे यही गलती होती थी कि मैं चीनी को जला देती थी, जिसकी वजह से हलवा जलवा बन जाता था। जब हम सूजी को शामिल करते हैं तो पहले तो बंदा घबरा जाता है, जो पहली दफ़ा बना रहा होता है कि ये क्या हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो चीनी होती है मेल्ट हो जाती है। फिर हलवा एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। जब ये ऐसी शक्ल ले ले तो आपने इसको खूब सारा भूनना है। बाजू आपके सही टूटने लग जाएंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने लगे रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा भूनना है, तब जाके सूजी पकेगी और ये हलवा अच्छा और दानेदार बनेगा। तो थोड़ी देर भूनने के बाद फिर मैंने इसको दम पर भी रख दिया था एंड पे, ताकि सही से पक जाए, कुछ भी कच्चा कच्चा ना रह जाए। शक्ल से आपको लग ही रहा होगा कि अच्छा बन रहा है। जब हलवा ऐसी शक्ल ले लेना, उस टाइम पे तसल्ली होती है कि हाँ अब सही बन ही जाएगा, बस आगे हमने पकाना ही है ऐसे। बाजू तो खूब थके, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो आप देख सकते हैं कितना दानेदार और ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो अब जिनके लिए हलवा बनाया वो भी तशरीफ़ ला चुकी हैं। इनको मैंने नहीं बताया कि मैंने हलवा बनाया है। जो कढ़ाई थी उसको मैंने कपड़े से ढक दिया था, ताकि इनको पता ही ना चले कि कुछ बना हुआ है। फिर रोटी शोटी खिलाने के बाद हलवा मैं इनके सामने लेकर गई, और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसे बातें खिल गई ना ये हलवा देखकर, और खूब सारी तारीफ भी की कि आज तुमने बहुत ज़बरदस्त बनाया है।